बमबारी की धमकी के बाद ईरान अमेरिका के बीच ईरान में होगी बैठक, न्यूक्लियर डील पर शुरू होगी चर्चा। ईरान और अमेरिका हाई लेवल परमाणु वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वार्ता असफल होने पर बमबारी हो सकती है। ओमान में होने वाली इस वार्ता की मध्यस्थता ओमानी विदेश मंत्री करेंगे। ईरान और अमेरिका के बीच शनिवार को एक अहम परमाणु वार्ता होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। इस वार्ता की अगुवाई ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकोफ करेंगे। इस वार्ता में ओमानी विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी मध्यस्थता करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सोमवार को अचानक किए गए ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को एक बार फिर से धमकी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के लिए सहमत नहीं होता है तो नरक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ईरानी मीडिया ने शुक्रवार को कहा कि यह वार्ता अमेरिका के साथ ईरान के संबंधों में एक नया मोड़ लेकर आ सकती है। वहीं ईरान के उप विदेश मंत्री माजिद तख्त ए रवांची ने बताया कि अमेरिकी धमकी और दबाव के बिना समझौते की संभावना बनी रहती है। ईरानी उच्चाधिकारियों ने महत्वपूर्ण और व्यावहारिक प्रस्तावों की तैयारी की हुई है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका ईमानदारी से वार्ता में शामिल होता है तो समझौता करना सरल हो सकता है। ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम बीते 4 दशकों से वैश्विक स्तर पर बहस, संदेह और तनाव का केंद्र बना हुआ है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद जब अमेरिका समर्थित शाहरेजा पहलवी को सत्ता से हटाया गया और अयतुल्ला खोमैनी के नेतृत्व में एक कट्टरपंथी इस्लामी शासन की शुरुआत हुई, तब से ही पश्चिमी देशों के साथ ईरान के संबंध लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। परमाणु तकनीक पर ईरान का ध्यान नई बात नहीं है। 1550 के दशक में अमेरिका की मदद से एटम फॉर पीस कार्यक्रम के तहत ही ईरान ने इस दिशा में कदम रखा था। लेकिन 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के बाद से ईरान ने इस कार्यक्रम को आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के नज़रिए से देखना शुरू किया। सवाल यह नहीं है कि ईरान में परमाणु तकनीक है या नहीं, बल्कि ये है कि क्या वह इस तकनीक को परमाणु हथियार में बदलने की मंशा और क्षमता रखता है। ईरान हमेशा यह दावा करता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा उत्पादन, मेडिकल रिसर्च और वैज्ञानिक विकास के लिए है, लेकिन कई घटनाएं और रिपोर्ट्स इसे झुठलाती हैं। जैसे जैसे ईरान ने यूरेनियम संवर्धन की मात्रा बढ़ाई, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भरोसा कम होता गया। यूरेनियम संवर्धन यदि 3.77% तक सीमित हो तो वह केवल ऊर्जा उत्पादन में इस्तेमाल होता है, लेकिन 90% तक पहुंचा तो वही यूरेनियम न्यूक्लियर बम के लिए तैयार सामग्री बन जाता है। 2021 में ईरान ने खुलकर कहा कि उसने 60% तक संवर्धन कर लिया है, जो तकनीकी रूप से बम बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस स्तर का संवर्धन करना यह दिखाता है कि ईरान अब ब्रेकआउट टाइम यानी बम बनाने के लिए आवश्यक समय को बेहद कम कर चुका है। यह भी समझना जरूरी है कि ईरान की इस नीति के पीछे सिर्फ एक सैन्य सोच नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक मकसद भी है। ईरान खुद को एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में देखता है, जो सऊदी अरब, इजरायल और अमेरिका जैसे शक्तिशाली विरोधियों से घिरा हुआ है। इन परिस्थितियों में परमाणु हथियार को एक डिटरेंट यानी रोकथाम की ताकत माना जाता है। उत्तर कोरिया की मिसाल लें, जिसने जैसे ही न्यूक्लियर बम विकसित किया, उस पर सैन्य हमला करने की बात करने वाले देश अचानक बातचीत करने लगे। ईरान को यह रणनीति समझ में आती है। वो जानता है कि बम होने से उसकी बातचीत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही यह उसके अंदरूनी राजनीतिक एजेंडे को भी मजबूती देगा, जहां कट्टरपंथी सत्ता को यह कहकर मजबूत कर सकते हैं कि उन्होंने इस्लामी गणराज्य की स्वतंत्रता और रक्षा सुनिश्चित की। दूसरी ओर पश्चिमी देश, विशेष रूप से अमेरिका और इजरायल, इस संभावना से बेहद चिंतित हैं। उनका मानना है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो यह केवल शक्ति संतुलन ही नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि एक परमाणु होड़ शुरू कर देगा, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी हथियार बनाने की राह पकड़ सकते हैं। इजरायल पहले ही यह साफ कर चुका है कि वह किसी भी हाल में ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा। उसका यह सिद्धांत है कि हमारे दुश्मन को ऐसी शक्ति नहीं मिलनी चाहिए जो हमें मिटा सके। यही वजह है कि इजरायल ने पहले भी इराक और सीरिया के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया है। ऐसी संभावना प्रबल है कि वह ईरान के साथ भी ऐसा ही करे। अमेरिका भी कई बार सैन्य हमले की धमकी दे चुका है।
हालांकि वह अभी तक इसे टालता आया है ताकि मध्य पूर्व और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता न फैले। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर ईरान बम बनाता है तो इससे पश्चिमी एशिया के शक्ति समीकरण पूरी तरह बदल जाएंगे। ईरान पहले ही हिजबुल्लाह, हौथी विद्रोही और इराक की शिया मिलिशिया जैसे गुटों को समर्थन देता है। अगर उसके पास बम आ गया तो ये गुट और ज़्यादा आक्रामक हो सकते हैं। साथ ही अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की स्थिति मजबूत हो जाएगी। बम एक अल्टीमेट डिटरेंट होता है, यानी अगर आपके पास बम है तो कोई देश आप पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन यह ताकत सिर्फ रक्षा के लिए नहीं रहती, ये एक राजनीतिक हथियार भी बन जाती है। ईरान के पास आज जो तकनीकी बुनियाद है वह दशकों की योजना और छिपे हुए प्रयासों का नतीजा है। नेतांज और फोर्दो जैसे संवर्धन केंद्रों में पीढ़ियों के सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो अब पुराने P1 मॉडल से आगे बढ़कर तेज P2 और IR-6 जैसे आधुनिक मॉडलों तक पहुंच चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ईरान पूरी राजनीतिक मंशा से बम बनाना चाहे तो वह 6 महीने से 1 साल के भीतर पहला परमाणु हथियार बना सकता है। इसकी पुष्टि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां और IAEA, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, दोनों कर चुके हैं। हालांकि ईरान ने अब तक खुले तौर पर बम बनाने की मंशा नहीं जताई, पर असली सवाल तकनीकी नहीं राजनीतिक है। क्या ईरान वास्तव में बम बनाना चाहता है? यह एक रणनीतिक ग्रे जोन है। ईरान की सरकार यह जानती है कि बम बनाते ही वह खुद पर युद्ध को न्योता दे सकती है। खासकर इजराइल, जो खुद एक न घोषित परमाणु शक्ति है, ने साफ कह रखा है कि वह ईरान को ऐसा नहीं करने देगा। लेकिन ईरान यह भी समझता है कि बम के करीब पहुंचना उसे एक ऐसे मुकाम पर ला देता है जहां वह दुनिया से ज्यादा सौदेबाजी कर सकता है। बिना बम बनाए सिर्फ उसके डर से ईरान की घरेलू राजनीति भी इस परमाणु मंशा से जुड़ी है। वहां की शासन व्यवस्था एक तरह की दोहरी सत्ता पर टिकी है। एक तरफ राष्ट्रपति और संसद, दूसरी तरफ सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स। बाद वाला हिस्सा कठोर, पश्चिम विरोधी और शक्ति केंद्रित है। ये लोग मानते हैं कि सिर्फ ताकत की भाषा में ही पश्चिम को जवाब दिया जा सकता है, और न्यूक्लियर प्रोग्राम इसी सोच का हिस्सा है। दूसरी ओर कुछ सुधारवादी और मध्यमार्गी नेता मानते हैं कि देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस लाने और प्रतिबंध हटवाने के लिए कूटनीति जरूरी है। पर अब तक यह सुधारवादी खेमा कमजोर ही साबित हुआ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम का असर केवल अमेरिका ईरान संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे मध्य पूर्व का पूरा रणनीतिक संतुलन डगमगा सकता है। सऊदी अरब पहले ही यह संकेत दे चुका है कि अगर ईरान के पास बम आया तो वह भी परमाणु विकल्प पर विचार करेगा। तुर्की और मिस्र भी इस दौड़ में आ सकते हैं। इस तरह यह एक ऐसी परमाणु दौड़ को जन्म दे सकता है जो अभी तक केवल दक्षिण एशिया, भारत, पाकिस्तान और कोरियाई प्रायद्वीप तक सीमित थी। इजराइल की नज़र में यह केवल सुरक्षा का मामला नहीं, अस्तित्व का सवाल है। इजराइल ने 1991 में इराक के ओसिरक रिएक्टर पर हमला किया था और 2007 में सीरिया के अल-किबर रिएक्टर को तबाह किया। दोनों बार उसने यह दिखाया कि वह संभावित परमाणु खतरों को जन्म लेने से पहले ही खत्म करना चाहता है। ईरान के साथ ऐसा करना कठिन है, क्योंकि ईरान ने अपने ठिकानों को गहरे भूमिगत बना दिया है और उन्हें मिसाइल रक्षा से लैस किया है।